क्या आपने कभी सोचा है कि आलू का भी बीज होता है? कभी ना कभी तो ज़रूर सोचा होगा, लेकिन फिर आपके मन में ख्याल आया होगा कि आलू को तो हम आलू से ही ग्रो करते हैं, तो क्या इसका सीड्स होता भी है या नहीं? हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स इन स्पेस। आज हम बात करेंगे आलू के बारे में और आलू के सीड के बारे में। लास्ट ईयर हमने आलू के प्लांट्स ग्रो करना आपसे शेयर किया था, जो कि स्प्राउटेड आलू से आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। स्प्राउटेड आलू से मतलब है जब आलू रखा रहता है हमारे किचन में और उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है रखे रखे ही, तो आप उनको ग्रो कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। आज की वीडियो उनके लिए भी है जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं या प्लांट्स ग्रो करते हैं, और आज की वीडियो उनके लिए भी है जो प्लांट्स ग्रो नहीं भी करते हैं। और ये जानकारी सभी को होनी चाहिए। आप सभी ने आलू पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट्स देखे होंगे, यहीं से ही इसमें स्प्राउटिंग शुरू होती है, यानी जड़ें बनने लगती हैं। और आम भाषा में उसको कह दिया जाता है कि आलू रखे रखे उगने लगा है। तो जैसे किचन में हम बहुत टाइम तक आलू यूज नहीं करते हैं, वो रखा रहता है और ग्रोइंग सीजन भी है, तो उसमें जड़ें बनने लगती हैं छोटी छोटी। आपने स्प्राउटिंग देखी होगी, और जब आप उसको जमीन में लगा देंगे तो वहीं से ही आलू का पौधा बन जाएगा। तो वो जो आलू में स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है वही कहलाता है सीड पोटैटो, यानी कि सीड नहीं है, लेकिन वो आलू जो है वो सीड पोटैटो कहलाएगा। हम नया प्लांट उसी आलू से ही ग्रो करेंगे और आलू से वही आलू मिलेगा जिसकी वैरायटी हमने ग्रो की है। अब अगर ये हरा फल दिखाकर हम आपसे कहें कि ये आलू का फल है, तो आप में से कितने लोग इस बात पर यकीन करेंगे? बहुत कम ही लोग इस बात पर यकीन करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो होम गार्डनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि आलू में भी फल बनता है। लेकिन ये फल खाने वाला नहीं होता है, ये जहरीला होता है। तो सबसे पहले पोटैटो फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं। आलू पर फूल आते हैं, बिल्कुल जैसे टमाटर पर आते हैं, बैंगन पर आते हैं, मिर्च पर आते हैं, वैसे ही फ्लावर्स आलू पर भी आते हैं, जो कि आपको मोस्टली देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बहुत रेयरली होता है, बहुत मुश्किल से ही उसमें फ्लावर्स आते हैं। और जब उसमें फ्लावर्स आते हैं उनका कलर सफ़ेद या गुलाबी या लेवेंडर शेड में होता है, हल्का हल्का पर्पल कलर में। और जब उसमें पॉलिनेशन होता है तभी ये आलू का फल बनता है। लेकिन जैसे कि हर जो फूल है उसमें पॉलिनेशन हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर फूल से उसमें फल बनेगा ही। हर फूल से उसमें फल नहीं बनता है, और ये बहुत ही हार्डली बनता है, जो कि आमतौर पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो आलू है वो नाइटशेड फैमिली का प्लांट है, जिसमें टमाटर, बैंगन, मकोए या मिर्च आती है। इसीलिए इन सभी के फ्लावर्स लगभग सेम होते हैं और फ्रूटिंग भी लगभग सेम ही होती है। तो ये आलू का फल देख के आपको लगेगा कि ये एक टमाटर है या ये एक बेबी टोमेटो है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आलू का फल है और इसको हम कट करके भी आपको दिखाएंगे। आलू का ये हरा फल जहरीला होता है, जिसमें सोलेनिन नाम का एक टॉक्सिक पाया जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ये पॉइजनस है, इसको आपको बिल्कुल नहीं खाना है, यानी कि ये एडिबल नहीं होता है। और ये देखने में बिल्कुल टमाटर जैसा लगता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रहे, आपके घर में अगर बच्चे हैं और आपने आलू के पौधे ग्रो किए हुए हैं और अगर उस पर फल बन जाता है, तो उसको बच्चों की पहुँच से दूर रखें या उसको कहीं दूर फेंक दें। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है आपको। एक और सबसे ज़रूरी बात, क्या हमें ये आलू का फल पौधे पे बनने देना चाहिए या नहीं? तो कभी भी ये पौधे पर नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आलू के पौधे पर ये फल बनने दिया तो जो आलू की हार्वेस्टिंग होगी वो काफ़ी कम होगी, यानी जो उसकी रिजल्ट आपको मिलेगा, आलू की मात्रा कम मिलेगी। तो आप वो जो प्लांट की सारी एनर्जी है वो यही फ्रूट ले लेता है, और इसीलिए हमें कम आलू अपने पौधे से मिल पाएंगे। तो आप इस पर फल बिल्कुल भी ना बनने दें। तो अभी हम इस आलू के फल को कट करके दिखाते हैं, क्योंकि देखने में तो ये टोमेटो जैसा है। अब अंदर से इसमें किस तरह के सीड्स निकलते हैं ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइएगा कि ये फल आपने पहले देखा है या नहीं। तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि नेचर के बारे में, प्लांट्स के बारे में और इन जैसे फ्रूट्स के बारे में जो कि पॉइजनस होते हैं, आपके लिए जानकारी होना ज़रूरी है। अब हमने इसको कट कर लिया है। देखने में ये बिल्कुल एक कच्चे टमाटर की तरह लग रहा है, और इसके जो सीड्स हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे हैं। जो अभी हमने आपको बताया मकोए जिस फैमिली का प्लांट है, नाइटशेड, तो मकोए में भी बिल्कुल छोटे छोटे इसी तरह के सीड्स होते हैं। तो अभी इन सीड्स को भी हम बाहर निकाल कर दिखाएंगे, तो सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। तो जो सीड्स ग्रो करने का तरीका है, क्या हमें इन सीड्स को ग्रो करना चाहिए? तो पोटैटो जो है यानी आलू जो है वो कभी भी सीड से ज़्यादातर नहीं ग्रो किया जाता। जो कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, यानी बड़े स्तर पर और अच्छी क्वालिटी के पोटैटो के लिए जो फार्मिंग की जाती है,
उसमें ज़्यादातर स्वीट पोटैटो का यूज़ किया जाता है। अब स्वीट पोटैटो नाम सुन के आप वही नहीं सोचिएगा कि ये सीड से ग्रो किया जाता होगा। स्वीट पोटैटो का हमने पहले भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो स्प्राउटेड आलू होते हैं, यानी स्प्राउटेड पोटैटो जो होते हैं जिनमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, अंकुरण शुरू हो जाता है एक तरह से, तो वही सीड पोटैटो कहलाता है और उसी से ही खेती की जाती है। उससे अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा होते हैं, यानी जिस आलू से हमने बोया है बिल्कुल उसी आलू का ही वही वैरायटी रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन जो सीड से ग्रो किए हुए पोटैटो होते हैं उनकी क्वालिटी भी चेंज हो सकती है, उसमें डिजीज भी ज़्यादा हो सकती हैं, उसका टेस्ट भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए जो सीड से कम ही आलू ग्रो किए जाते हैं। ये तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही है कि आलू को हमेशा आलू से ही ग्रो करना चाहिए, सीड से ग्रो नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इसका जो फल होता है वो पॉइजनस होता है। तो अभी आप सीड देखिए कितने छोटे छोटे सीड हैं, बिल्कुल मकोए के जैसे ही। आपने अगर मकोए वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर आप चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा उसके बारे में। तो इसका फल दिखाना हमें इसीलिए ज़रूरी था जिससे आपको जानकारी हो। आपने अपने घर के बड़ों से या कभी ना कभी किसी न किसी से ये बात ज़रूर सुनी होगी कि कभी भी हरा आलू नहीं खाना चाहिए। तो जैसे कि आलू के फल में सोलेनिन नाम का एक टॉक्सिक होता है, बिल्कुल वैसे ही हरे आलू में भी सोलेनिन नाम का एक टॉक्सिक होता है, जो कि वही हमने पहले बताया कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और पॉइजनस होता है। तो इसीलिए ना तो हमें इस फल को खाना है, ना हमें हरे आलू को खाना है। और बच्चे और जो आपके घर में अगर पेट्स भी हैं तो उनसे दूर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पॉइजनस होता है और हम नहीं चाहते कि आपको इससे कोई नुकसान हो। और इसीलिए हम आपसे इस तरह की जानकारी शेयर करते ही रहते हैं। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्या आपने ये फल पहले कभी देखा था या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। थैंक यू।